छल कपट करने वाला व्यक्ति हमेशा धोखा खाता है। वो धोखा दूसरे को दे के जाता है देने को, छल कपट दूसरे के साथ करता है, लेकिन स्वयं फंस जाता है। बंधुओं, इस तरह चलने से गृहस्थ के अंदर बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। समझो, इतनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं तो पकड़ में नहीं आती हैं। इसलिए बंधु, जो भक्ति करता है, जो जिनाला जाता है, जो भगवान के शरण में लौटता है, उनकी पूजा पाठ करता है, उस व्यक्ति को अपने अंदर से छल कपट छोड़ देना चाहिए, लालच छोड़ देना चाहिए, मायाजाई छोड़ देना चाहिए। तुम कितना भी करते रहोगे, लेकिन ये माया कभी नहीं छोड़ेगी और ये धर्म तुम्हारा साथ नहीं देगा। समझो, तुम कितना भी कहोगे मैंने धर्म किया है, लेकिन ये धर्म साथ नहीं देगा। बंधुओं, इसलिए स्वयं समझो, स्वयं अपने रास्ते पर आ जाओ। देखो, आपत्ति से मत भय खाओ, भगवान से भय खाओ, पाप से भय खाओ, पाप से डरो, माया से डरो, लेकिन सत्यता से मत डरो, नियम से मत डरो, मर्यादा से मत डरो। यदि बंधु तुमने इनको अपने अंदर बैठा लिया तो तुम्हारा जीवन बड़ा सुखी निकलेगा। समझिए, ऐसे रास्ते पर चलने वाले के पास आपत्तियां भी आती हैं। उन आपत्तियों को सहन करके यदि शांति से पार कर जाएगा तो पार भी हो जाती है और नदी के ऊपार हो जाता है। समझो बंधुओं, इसलिए हर व्यक्ति को अपने गृहस्थ जीवन को देखना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन धर्म की पहली सीढ़ी है। यदि गृहस्थ के अंदर पहली सीढ़ी पे पांव जमा लिया तो छत पर जरूर पहुंच जाओगे, और पहली सीढ़ी पर पांव नहीं जमा पाया तो छत का रास्ता नहीं मिलेगा। बंधु, समझो मेरी बात को। तुम्हारे भगवान तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। किससे प्यार कर रहे हैं? वो तुमको बुला रहे हैं, अपनों का त्याग कर दो। तुम्हारे पास कोई अवगुण नहीं होगा तो जरूर तुम मेरे पास आ जाओगे। तो जिनवाणी देख रही है कि कौन सा गृहस्थ का जीवन बच्चा परम पिता के रास्ते पर चलता है। जिनवाणी मत तड़प रही है, सिखा रही है, बेटे मायाचारी में मत पड़ो, लालच में मत पड़ो, मोह ममता में मत पड़ो, बुरे आचरणों को मत अपने अंदर बैठा लो। मां देखकर तड़प रही है, रो रही है।
समझो, जिन माणी माँ है वो तड़प रही है। बंधुओं, स्वयं समझो, स्वयं समझ जाइए। यदि नहीं समझ पाओगे तो फिर कहाँ भटकोगे। ये कितने प्यार से बुला रहे हैं, वो इस प्यार से तुम इनके पास नहीं जाओगे तो बताओ दिशा को बदल दोगे। ये तुम्हें देखकर तड़प जाएंगे, मैंने कितने प्यार से बुलाया लेकिन भरतक्षेत्र का मनुष्य मेरे पास नहीं आ पाया, जबकि मैं अपने रास्ते पर लगाना चाहता था। हमारे रास्ते को पकड़ लो, जैसे हम बैठे तुम भी बैठ जाओ। लेकिन नहीं बैठना चाहते। तुमको ऐसे बनना तो चाहते हैं, लेकिन माया को नहीं छोड़ना चाहते हैं। बंधुओं, तो अब तुम कैसे बने नहीं, कैसे अभी नहीं बन पाए। समझो बंधु, जब प्यार का बंधन बनता है तो बार बार समय बुलाने का आता है। जिसे पारस ने यहाँ आकर के यहाँ की समाज को कितना बुलाया, कितना समझाया। जब उनकी किस्मत में कुछ लिखा नहीं था तो उन्होंने उनके प्यार के शब्द को ठुकरा दिया। तो क्या देखने को मिलेगा? कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये जीवन चरित्र बताएगा। अब सोचो, जब बुरा समय होता है तो अच्छाई कितनी की जाए, कितना भी अच्छे के लिए बढ़ाया जाए, लेकिन अंदर नहीं रुकता है। समझो, क्योंकि हमारे कमल रूसी आसन पर तो दूसरा विराजमान है, इसलिए तुम्हारी वाणी हम अंदर रुक भी नहीं सकती है। इसलिए बंधुओं समझो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मनुष्य पर्याय चली जाएगी, लौटकर नहीं मिलेगी। इसी मनुष्य पर्याय में आज तुम्हारे देवादिदेव अनंत तुमको बुला रहे हैं। और तुमको उनका बुलाना अच्छा नहीं लग रहा है। बोलो, ये किस्मत की खोर है। जब किसकी किस्मत अच्छी नहीं होती है, उसको कितनों गद्दी पे बैठा ला जाए, वो बैठना नहीं चाहता है। समझिए। इसलिए बंधु, इस समय का खोर नहीं है, ये भाग का खोर है। बुरे समय में भी अच्छे समय आ जाते हैं। वो समय, बुरा समय पार हो जाता है और अच्छे समय देखने को मिल जाते हैं, लेकिन तुम बदलना नहीं चाहते हो। बदल जाओगे तो तुमको मिल जाएगा। इसलिए बंधुओं, स्वयं समझो, अपनी अंदर की दृष्टि को जगाओ, अंदर की दृष्टि को जगाओ, अंदर कल्पना करो कि कहां तक सत्य, कहां तक असत्य। तो तुम्हें जितना दिखाई देगा सत्य ही सत्य दिखाई देगा, असत्य दिखाई नहीं देगा। देखो, इस समोषण के अंदर पारस ने भगवान की भक्ति का
रूप तो दिया है, लेकिन माया का रूप नहीं दिया है। समझ जाओ, तुम्हें माया में नहीं फांसा, इसलिए तुमको आना अच्छा नहीं लगता। जहां माया का फंसाना चलता है वहां तुमको अच्छा लगता है। जहां मायाचारी का रास्ता चलता है वहां तुमको अच्छा लगता है। समझिए, इसलिए बंधुओं स्वयं अपनी दृष्टि को खोलो। ऐसा समय बार बार नहीं मिलेगा। हमें अपने शरीर को जरूर तपाना है, अपने अंदर से गलत भावना का त्याग करना है, गलत आभूषणों का त्याग करना है। हमें सही मार्ग पकड़ना है, सही दिशा पकड़ना है। बंधुओं, जब तुम सही दिशा पकड़ोगे, सही मार्ग पकड़ोगे, तो तुम मुस्कुराओगे। अंदर अंदर, जब अंदर से मुस्कुराओगे तो ऊपर भी मुस्कुरा जाओगे। इसलिए बंधुओं, अंदर की मुस्कान को मत खो। अंदर की मुस्कान मनुष्य को उठाती है, मनुष्य को गिराती नहीं है। समझ लेना। इसलिए हमें ऐसी मुस्कान के साथ रास्ता पकड़ना है कि कुछ भी हो, देवादेव अरनदेव के पास पहुंचना है और इनके पास पहुंचकर इनके क्षण में लौट जाना है। यदि तुम इनके क्षण में लौट गए तो समझ जा सब कुछ मिल जाएगा। ऊपर से नहीं, अंदर से, अंदर से लौटना है। मायाचाई से नहीं लौटना है। ये मायाचाई तो समझ जाएंगे। समझो। इसलिए बंधुओं, अपने देवा देव अरहन देव को पहचान करो। समझो ये सही है कि गलत? ये गलत नहीं है, ये सही है। सब जगह विराजमान है, लेकिन इनको किसी ने पहचाना नहीं है। इनको ज्ञानियों ने इनको पहचान नहीं पाया। बुद्धिमानों ने इनकी क्रिया को नहीं परख पाया। समझिए बंधु, गृहस्थ के जीवो, तुम गृहस्थ में रहकर इनकी पहचान करो, गृहस्थ में रहकर इनकी भक्ति करो और गृहस्थ में रहकर त्याग करो। बंधु, समझ लेना, तुम्हारा समय बहुत अच्छा आ जाएगा। आपत्ति अपने आप टलती जाएगी। समझिए। इसलिए बंधुओं, क्या है बताओ? तुम जब इनकी पहचान नहीं करोगे तो मंदिर में क्यों आते हो? सोचो। तब इनकी भक्ति करोगे, इनकी पूजन करोगे, इस दुनिया के व्यंतर को देख तुम्हें नहीं लगेंगे? हैं? लग जाते हैं तो कितनी पूजा मात्रा देते हो, इनकी पूजा में छुटकी चढ़ाते हो, उनकी पूजा में मिठाइयाँ देते हो,
कितनी साकल्या देते हो, कितना धन देते हो, और जहां के तहां जैसे पहले थे जैसे अब भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक भी बेंतन नहीं भागा। यदि तुम भगवान की भक्ति करोगे और इनके पास संयम के रास्ते से चलोगे तो तुमको तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे ये, समझो, ये दूर रहेंगे तुमसे। क्यों? तुम अग्नि के पुंज बन जाओगे। जब तुम अग्नि के पुंज बन जाओगे तो तुम ऐसा मार्ग क्यों छोड़ रहे हो? इनकी रास्ते पर आ जाओ, इनकी शरण में लौट जाओ। तो गृहस्थ का जीवन कीचड़ में होता है, समझिए, कीचड़ में होता है और ऊपर खिलता है, समझ चाहिए। इसलिए गृहस्थ से ही इस कीचड़ से गृहस्थ खिलता है। उसी गृहस्थ में देवादेव अरहंदेव होते हैं। बंधु, तो इस कीचड़ से खिलना है, समझो, और खिलकर इनके रास्ते को पकड़ लेना है। जब हम रास्ता पकड़ लेंगे तो हमारा मार्गदर्शन मिल जाएगा, तो हम जरूर इनके किनारे पर पहुंच जाएंगे, आपत्तियों को मुक्त कर लेंगे। वाणी ब्राह्म। महावीर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान